में इन दिनों ठंड धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में पौध तैयार करने पर एक तो बीजों का अंकुरण देरी से होता है, वहीं दूसरी ओर अधिक ठंड के चलते पौधे मर जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप पौध को लो टनल में तैयार करते हैं तो स्वस्थ और अच्छी पौध मिलेगी। तो आप लो टनल में पौध कैसे तैयार करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक प्रमोद राय से। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज आपको हम प्लास्टिक लो टनल मतलब गुफानुमा संरचना के बारे में बताना चाहते हैं। गुफानुमा संरचना की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, कोई भी खेती हम करते हैं तो उसमें मुख्यतः 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। प्लांटिंग मटेरियल, दूसरा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट, जैसे कि हम मिट्टी तैयार करते हैं, पौधा लगाते हैं। लेकिन मौसम सबसे ज़रूरी चीज़ है। हवा का तापमान, मिट्टी का तापमान, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हवा में नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, प्रकाश की तीव्रता कितना, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर आप देखें तो सालों भर आप देखें तो जाड़े में मिट्टी का तापमान कम हो जाता है जब ठंड आती है तो, और हवा का तापमान भी कम हो जाता है, कीड़ों का भी अटैक होता है। तो लो टनल गुफानुमा घर हम बनाकर हम मौसम को अनुकूल कर सकते हैं। और मौसम को अनुकूल करने से फ़ायदा क्या होगी, सालों भर उसके अंदर हम सब्जी का पौधा, सालों भर स्वस्थ पौधा तैयार कर सकते हैं। लो प्लास्टिक टनल ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रुपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। ये फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। ये तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। अब उसको बनाने के लिए करना क्या है, तो 2 चीज़ होता है किसी भी जब हम इस तरह का घर बनाते हैं। तो एक हुआ कि घर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे आप बांस का घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, उसी तरह यहाँ हम लोग झारखंड में बांस की बहुतायत है तो बांस का आप ले सकते हैं, सरिया ले सकते हैं, प्लास्टिक का पाइप ले सकते हैं, और गुफानुमा छोटा घर बनाते हैं हम उसको। और जाड़े के दिन में प्लास्टिक आता है 50 माइक्रोन का यूवी स्टेबलाइज प्लास्टिक जो बाजार में उपलब्ध है, उसका उपयोग करके हम लोग, वो लाइट को भी कट करता है और तापमान को भी कम करता है, 2 से 5 डिग्री तापमान को कम करता है। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से उठी हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती है। इसके बाद क्यारियों के माध्यम से एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास की पाइपों को मोड़कर हुप्स या घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रखनी चाहिए। अब इसका फायदा ये है क्योंकि अभी जो हम पौधा उगाते हैं खुले में, जमीन पे उगाते हैं, खुले में भी लगाएंगे अब पौधा तो पौधा तैयार नहीं हो क्योंकि पाला मार देगा, ठंड काफ़ी है। और लो टनल प्लास्टिक का उपयोग करके अगर आप करेंगे तो आपका पौधा लो टनल में गर्मी रहने के कारण स्वस्थ पौधा तैयार हो जाता है क्योंकि पाला नहीं मारता है। लेकिन इसके अंदर आप 1 महीना पहले पौधा आप तैयार कर लेंगे, जिसके चलते फायदा क्या होगा, दूसरे किसान की तुलना में आपका पौधा 1 महीना पहले तैयार हो जाएगा तो आपका फसल पहले आएगा। और इसका खर्च काफ़ी कम है। आप 1 डिसमिल जमीन में अगर आप शुरुआत करें तो सालों भर हमको लगता है 10,000 से ज़्यादा पौधा आप मतलब एक, क्योंकि क्या है कि इसके साथ हम बोलते हैं कि आप ट्रे का उपयोग कीजिए। ट्रे का उपयोग करने से क्या है, प्लास्टिक का ट्रे आता है, उसका उपयोग करने से फ़ायदा ये होता है कि तो जो पौधा क्या होता है, स्वस्थ होता है, जो कि खुले में संभव नहीं है जाड़े में करना। जैसे सब्जी में जो भी सब्जी आप करते हैं, वो टमाटर हुआ, गोभी हुआ, बंधा गोभी हुआ, हरा मिर्च हुआ, बैगन हुआ, किसी भी सब्जी का, और जैसे कि मतलब कुकुरबिटेस क्रॉप है तो खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, इसको खेती में उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जैसे छोटे जो पौधे हैं, जैसे कि पालक करना चाहते हैं, धनिया पत्ता करना चाहते हैं, तो आप गर्मी के दिनों में शेडनेट मटेरियल का उपयोग करके उसको भी कर सकते हैं। बरसात में जैसे बताया कि सेम प्लास्टिक मटेरियल का यूज करके रेन शेल्टर काम करेगा। धनिया पत्ता हुआ, पालक हुआ, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं जो छोटी होती हैं, उसका भी साग का कोई भी साग आप खेती कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल की प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है।
इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीकी से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार में भाव अधिक रहता है। जाड़े में क्या है कि जैसे बताया ना कि जाड़े में जैसे हम लोग बोलते हैं कि जाड़े में क्योंकि सब्जी के दाम ऐसे ही सस्ता हो जाता है, तो मेरा हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जो अगला गर्मी का फसल उसका तो पौधा तैयार कर लीजिए, और जब शुरुआत जाड़ा का अंत है और गर्मी का शुरुआत का जो बीच का पीरियड होता है उस समय जैसे बताया कि खीरा हुआ, तरबूज हुआ, मस्क मेलन हुआ, लौकी हुआ, इसमें अगर आप ढकेंगे तो होगा क्या कि एक तो आपका पौधा तैयार हो गया और जो पाला मार देता है वो पाला मारेगा नहीं। गर्मी में जैसे बता चुके हैं ऑलरेडी कि गर्मी में आप शेडनेट मटेरियल का उपयोग कीजिए, बरसात में सेम प्लास्टिक मटेरियल जो लो टनल में उपयोग कर रहे हैं जाड़े में ठंड से बचाने के लिए, सेम प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग करके आप बारिश के पानी से बचा सकते हैं। ये तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों तथा खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार किसान प्लास्टिक लो टनल तकनीक से अगेती या बेमौसमी फसल उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती और बेमौसमी फसलों का बाजार भाव अधिक रहता है। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर जारी है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी चाहिए, अन्यथा मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है। कभी कभी तो सही देखरेख के अभाव में तालाब में मछलियां मरने लगती हैं और हमारे मछली पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मछली पालक भाई इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि अभी ठंड है और इस समय हमारे पशु पालक जिस तरह से पशुओं का देखभाल अलग तरह से करते हैं, उनका केयर ज़्यादा लिया जाता है, उसी तरह मत्स्य पालन में भी सभी मत्स्य पालकों को मछली की देखभाल जो है ठंड में अलग तरीके से करनी होगी। जैसा वो रोज़मर्रा में करते हैं वैसा ना कर कर कुछ अलग तरीके से करनी होगी, क्योंकि मछली का जो शरीर का तापक्रम होता है वो बाहर के तापक्रम के अनुसार ही अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान मछलियों के बीजों को बाहर दूर गांव से लाते हैं और फिर अपने तालाबों में डालते हैं, जिससे कई रोगों की चपेट में आने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इस कारण से हमें मछली के जो पानी है उनके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। एक नॉर्मल जो उसका ऑप्टिमम रेंज होता है उस रेंज में उनको लाना होता है। इसके लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ पानी बाहर से उसमें डाला जाए, ट्यूबवेल के थ्रू, बोरिंग के थ्रू, ताकि पानी का जो तालाब का जो
पानी है उसका तापक्रम एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। मछलियों को तालाब में डालने के बाद अक्सर किसान भाई इनके आहार को लेकर लापरवाही कर जाते हैं, जिससे मछलियों की बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अतः इनकी उचित बढ़वार हेतु कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक आहार देने हैं तथा आहार देने की उचित विधि क्या है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही साथ खाने में भी मछलियों को एक सावधानी बरतनी होती है। इस समय मछलियां खाना कम खाती हैं, तो उसके अनुसार से ही खाना कम देना है। ये देख लेना है कि कितना वो खाना खा पाती हैं, उसके अनुसार से ही खाना देना है। अगर आप पहले 3% बॉडी वेट के अनुसार खाना देते हैं तो अभी उसको कम कर 2% कर लें, और 2% पर ही ना छोड़ें। वो देखें कि मछलियां 2% देने पर कितना वो इंटेक करती हैं आधे घंटे में। आधे घंटे में जितना इंटेक कर लेती हैं उसके अनुसार से ही खाना दें। अगर वो खाना छोड़ रही हैं उस आधे घंटे के दौरान, तो उस खाना को अगले दिन कम कर दें, जिससे कि आपका जो लागत है, जो खाना एक्स्ट्रा जो खर्च हो रही है तालाब में जाने के कारण, वो भी बच जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो नॉर्मल ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर पंगास मछली कोई मत्स्य पालन कर रहे हैं तो पंगास मछली को सबसे ज़्यादा नुकसान ठंड से होती है, पूरी की पूरी मछलियां मर जाती है। इसलिए अच्छा होगा कि एक नॉर्मल एक बांस का चेचरी का छतरी बनाकर उस पर एक पॉलीथीन सीट लगाकर, जो मार्केट में मिलती हैं, उसको लगाकर एक छोटा सा पॉली हाउस बना लिया जाए और उसमें उसके बच्चे को रखा जाए, पंगास मछली के बच्चे को। तभी वो मछलियां बच पाएंगी, अन्यथा वो बच नहीं पाएंगी। इसके साथ ही साथ उर्वरक का भी उपयोग एक सीमित मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग ना करें, क्योंकि अभी धूप अपनी चरम सीमा पर नहीं रहती है। कभी धूप आती है, कभी नहीं भी आ रही है, जिसके कारण कि आपका जो फर्टिलाइजर जो तालाब में जाता है वो सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसलिए उस तालाब में फर्टिलाइजर जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खासकर इसका यूज़ करते हैं उसको एक सीमित मात्रा में ही दें, ज़्यादा उपयोग ना करें, और तब आपकी मछलियाँ अच्छे से रह पाएंगी। अभी के सीजन में सबसे ज़्यादा जो लाल घाव का जो बीमारी है मछलियों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसका मुख्य कारण अलग अलग तरह बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वायरस, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण होती हैं ये। अच्छा होगा कि अभी ठंड जैसे ही शुरू हुई है या ठंड से जैसे ही शुरू होने वाली होती है, उसी समय सीफेक्स का छिड़काव 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से तालाब में जरूर से जरूर कर दें, तो आपका मछलियाँ अच्छे से रहेगी। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव फुलवारा, जिला भरतपुर के किसान अशोक कुमार ने। आप गेंदा फूल की फसल में हानिकारक कीट रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अशोक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फूलों की फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी रबी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में गेंदे की फसल बहुत आयात में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदा की फसल में इस समय पुष्पन अवस्था चल रही है तथा इसी समय फसल को कुछ कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे फूल उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड एसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहाँ पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें, तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अभी आपने गेंदे की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की।
अब आइए जानते हैं गेंदा की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में, जिनके कारण फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप कैसे करें इन रोगों की रोकथाम, इसके लिए मिलते हैं। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें। यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है, इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।